वेलकम टू इन्फो टीवी 210। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाशमी भी कहा जाता है। इसकी वजह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुजुर्गान में हजरत हाशिम रहमतुल्लाह अलैह थे, जो कि अब्द मनाफ के बेटे थे। हजरत हाशिम रहमतुल्लाह अलैह एक इंतहाई ज़हीन, मुअज़्ज़ज़ और मालदार इंसान थे। इनके ज़िम्मे हज्जाज को पानी पिलाने और इनकी मेजबानी करने का मनसब था, जिसकी वजह से इनकी बहुत ज्यादा इज्जत की जाती थी। और हजरत हाशिम रहमतुल्लाह अलैह भी हज के लिए आने वालों की खूब खिदमत करते थे। कहा जाता है कि एक दफा मक्के में कहत पड़ा, तो इस कहत में हजरत हाशिम रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत ज्यादा खाना पकवा कर इसके अंदर शोरबे में रोटियां तोड़ तोड़ कर डाली और लोगों को खिलाई। इसी वजह से इनका नाम हाशिम पड़ा, क्योंकि अरबी में हाशिम इसको कहते हैं जो के तोड़ने वाला हो। वैसे इनका असल नाम उमरू था। ये हजरत हाशिम रहमतुल्लाह अलैह ही थे जिन्होंने मुल्क शाम यानी सीरिया और यमन के साथ तिजारत यानी ट्रेड के ताल्लुकात को मजबूत किया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रहमतुल्लाह अलैह एक दफा हजरत हाशिम रहमतुल्लाह अलैह मुल्क शाम तिजारत के लिए जा रहे थे और रास्ते में मदीना कुछ अरसा के लिए रुके और वहां इन्होंने हजरत सलमा रहमतुल्लाह अलैह नामी एक नेक खातून से शादी कर ली। शादी के कुछ अरसा बाद वो अपनी बीवी को अपने मेके ही छोड़कर अपने सफर पर शाम गए और वहीं इंतकाल कर गए। इधर मदीना में अल्लाह ने हजरत हाशिम रहमतुल्लाह अलैह और हजरत सलमा रहमतुल्लाह अलैह को एक बेटा अता किया, जिसका नाम हजरत सलमा रहमतुल्लाह अलैह ने शीबा रखा। मक्के में हजरत हाशिम रहमतुल्लाह अलैह के खानदान में किसी को इल्म नहीं था कि मदीना में ना सिर्फ इनकी शादी हो चुकी है बल्कि इनका एक बेटा भी है। इस तरह हजरत शीबा रहमतुल्लाह अलैह मदीना में परवरिश पा रहे थे और जब मक्का में हजरत हाशिम रहमतुल्लाह अलैह के भाई हजरत मुत्तलिब रहमतुल्लाह अलैह को शीबा का इल्म हुआ तो फौरन मदीना आए कि अपने भतीजे को साथ लेकर मक्का आए। लेकिन हजरत शीबा रहमतुल्लाह अलैह की वालदा हजरत सलमा रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को लेकर जाने से मना कर दिया। जब हजरत मुत्तलिब रहमतुल्लाह अलैह ने इनको बताया कि ये हजरत हाशिम रहमतुल्लाह अलैह का बेटा है और ये मक्का में अपने वालिद की हुकूमत और अल्लाह के हरम की तरफ जा रहा है, तब हजरत सलमा रहमतुल्लाह अलैह ने इनको इजाजत दे दी। इस वक्त हजरत शीबा रहमतुल्लाह अलैह की उम्र तकरीबन 8 से 12 साल के दरमियान थी। हजरत मुत्तलिब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने भतीजे को सवारी पर पीछे बिठाया और मक्का पहुंचे। जब मक्का में दाखिल हो रहे थे तो लोगों ने देखा कि हजरत मुत्तलिब रहमतुल्लाह अलैह अपने ऊंट पर आ रहे हैं और इनके पीछे एक लड़का बैठा हुआ है, तो इन्होंने समझा कि ये अब्दुल मुत्तलिब है यानी मुत्तलिब का गुलाम। लेकिन हजरत मुत्तलिब रहमतुल्लाह अलैह ने फौरन कहा कि नहीं नहीं, ये मेरा भतीजा यानी मेरे भाई हजरत हाशिम रहमतुल्लाह अलैह का बेटा है। इस तरह हजरत शीबा रहमतुल्लाह अलैह, जिनको लोगों ने अब अब्दुल मुत्तलिब कहना शुरू कर दिया और वो इसी नाम से मशहूर हुए, हजरत मुत्तलिब रहमतुल्लाह अलैह के पास परवरिश पाई और जवान हुए। यहाँ पर याद रखें कि हजरत हाशिम रहमतुल्लाह अलैह के बाद मक्का में हज्जाज की खिदमत का फरीजा इनके भाई हजरत मुत्तलिब रहमतुल्लाह अलैह के पास आ गया था और हजरत मुत्तलिब रहमतुल्लाह अलैह भी पूरे मक्का में इंतहाई ईमानदार और खूबियों एजाज के मालिक थे। और जब हजरत मुत्तलिब रहमतुल्लाह अलैह की वफात हुई तो इनके सारे मुनासिब हजरत अब्दुल मुत्तलिब रहमतुल्लाह अलैह के पास आ गए।
یہ وہی حضرت عبد المطلب رحمۃ اللہ علیہ یا شیبہ ہے جو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ بیت اللہ کے تعلق سے حضرت عبد المطلب رحمۃ اللہ علیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے کہ دو اہم واقعات پیش آئے۔ نمبر 1 چاہ زمزم کی کھدائی، نمبر 2 واقعہ فیل۔ نمبر 1 چاہ زمزم کی تلاش اور کھدائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے کافی عرصہ پہلے مکہ میں دو قبائل کے درمیان لڑائی ہوئی اور اس میں ایک قبیلہ جس کا نام بنو جرہم تھا کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ انہوں نے جانے سے پہلے زمزم کے کنویں کو بند کر دیا تھا اور اس میں کئی تاریخی چیزیں دفن کر دیں۔ ان چیزوں میں سونے کے 2 ہرن، جواہرات، تلواریں اور کچھ لوگوں کے مطابق حجرہ اسود کا پتھر بھی تھا۔ زمزم کا کنواں پاٹ کر انہوں نے اس کے نشان بھی مٹا دیے اور سب مکہ سے یمن چلے گئے۔ ایک اندازہ کے مطابق یہ واقعہ تقریباً 2 سینچری سی ای میں پیش آیا۔ اگلے تقریباً 250 سے 300 سال تک زمزم کا کنواں لوگوں کی نظروں سے غائب رہا۔ اب حضرت عبد المطلب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے نے خواب میں دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی خواب میں انہیں اس کنویں کی جگہ بھی بتا دی گئی۔ انہوں نے فوراً اس جگہ پر کھدائی شروع کر دی اور آہستہ آہستہ انہیں وہ چیزیں ملنا شروع ہو گئی جو بنو جرہم کے لوگوں نے اس میں چھپائی تھی، یعنی تلواریں، سونے کے ہرن۔ انہوں نے تلواروں سے کعبے کا دروازہ ڈالا اور سونے کے دونوں ہرن بھی دروازے میں فٹ کیے اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا بندوبست کیا۔ نمبر 2 واقعہ فیل۔ واقعہ فیل یہ ہے کہ ابرہہ جو کہ یمن کا گورنر تھا نے جب دیکھا کہ لوگ خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں تو اس نے یمن میں ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کیا اور چاہا کہ لوگ مکہ کی بجائے ادھر آیا کرے، لیکن کسی نے رات کے وقت کلیسا کے اندر گھس کر پخانہ کر دیا۔ ابرہہ کو پتا چلا تو سخت غصے میں آیا اور 60,000 کا ایک بہت بڑا لشکر لے کر کعبہ گرانے کے لیے نعوذ باللہ نکل کھڑا ہوا۔ اس لشکر میں اس کے ساتھ ہاتھی بھی تھے۔ ہاتھیوں کو عربی میں فیل کہتے ہیں، اسی لیے قرآن میں سورہ فیل اسی واقعے کے بارے میں ہے۔ قریب جا کر اس کا ہاتھی بیٹھ گیا اور لاکھ کوشش کرنے کے باوجود کعبہ کی طرف حرکت نہیں کی، لیکن جیسے ہی اس کا منہ کعبہ کے علاوہ کسی اور طرف کیا جاتا تو وہ چل پڑتا۔ اسی دوران اللہ نے ابابیل بھیجی۔ ان چھوٹے سے پرندوں میں ہر کسی کے پاس 3 ٹھیکریاں جیسے پتھر تھے۔ یہ انہوں نے ابرہہ کے لشکر پر گرائے۔ اس طرح ابرہہ کا لشکر کھائے ہوئے بھس کی طرح بنا دیا گیا۔ اس واقعے کی خبر دنیا میں بڑی تیزی سے پھیلی اور اس سے پوری دنیا کو بیت اللہ کے شرف و عظمت کا ایک کھلا ہوا خدائی نشان دکھائی دیا۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال میں ہوا اور بعض روایات کے مطابق یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے ماہ محرم میں پیش آیا۔ اس طرح یہ واقعہ فروری یا مارچ 571 میں پیش آیا۔ حضرت عبد المطلب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ماننا اور حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذبیح بننا۔ جب حضرت عبد المطلب رحمۃ اللہ علیہ زمزم کے کنویں کی کھدائی کر رہے تھے تو قریش کے لوگ بھی آگے اور ان سے لڑائی شروع کر دی کہ کھدائی کے اس معزز کام میں ان کو بھی شامل کیا جائے، لیکن حضرت عبد المطلب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ میں اس کام کے لیے چنا گیا ہوں۔
लेकिन कुरैश के लोग बाज ना आए और इन्होंने फैसला किया कि मक्का से बाहर किसी से फैसला करवाते हैं। सब चल पड़े, लेकिन रस्ते में अल्लाह ने कुरैश को कुछ ऐसी निशानियां दिखाई कि इनको समझ आ गई कि अल्लाह जमजम का काम हजरत अब्दुल मुत्तलिब रहमतुल्लाह अलैह से ही लेना चाहते हैं। इसलिए वो रास्ता से ही वापस आ गए और हजरत अब्दुल मुत्तलिब रहमतुल्लाह अलैह ने अपना काम दोबारा शुरू किया। यही मौका था जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब रहमतुल्लाह अलैह ने नजर मानी कि अगर अल्लाह ने इन्हें 10 लड़के अता किए और वो सब इस उम्र को पहुंचे कि इनका बचाव कर सके यानी जवान हो जाएं, तो वो इनमें से एक बेटे को काबा के पास कुर्बान कर देंगे। और अल्लाह ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब रहमतुल्लाह अलैह को 10 या 12 बेटे अता किए और जब वो जवान हो गए तो इन्होंने अपने बेटों को अपनी नजर के बारे में बताया जो इन्होंने मानी थी। इनके बेटों में से 5 ने इस्लाम या कुफर की खुसूसियत की वजह से शोहरत पाई। हजरत अबू तालिब जो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद थे, हजरत अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद थे, हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो आपके प्यारे चचा थे और मुसलमान हुए, और अबू लहब जो काफिर ही मरा। तब इन्होंने इन सब का नाम लिखकर कुरा डाला तो इसमें हजरत अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह का नाम निकला। जी हाँ, ये वही हजरत अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत अब्दुल्ला को लेकर खाना काबा कुर्बान करने के लिए ले गए, लेकिन अब्दुल्ला सबसे खूबसूरत, पाक दामन और चहीते थे और कुरैश भी इनकी बहुत इज्जत करते थे। जैसे ही लोगों को इस वाक़े का पता चला तो कुरैश हजरत अब्दुल्ला के ननिहाल वाले, इनकी बहनें और भाई खास तौर पर हजरत अबू तालिब आ गए और हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मना किया। इब्ने इसहाक रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि सब ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब रहमतुल्लाह अलैह को कहा कि आपने ऐसा किया तो आए दिन कोई ना कोई अपने बेटे को लाकर ज़बह किया करेगा, इस तरह तो नस्ल इंसानी ही खतरे में पड़ जाएगी। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब रहमतुल्लाह अलैह परेशान हुए और पूछा कि मैं अपनी नजर का क्या करूं। तो किसी ने हल बताया कि हजरत अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह और 10 ऊंटों के दरमियान कुरानदाजी करें। अगर दोबारा हजरत अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह का नाम निकले तो मजीद 10 ऊंट बढ़ा दें। इस तरह ऊंट बढ़ाते जाएं और कुरानदाजी करते जाएं, यहाँ तक कि अल्लाह राजी हो जाए और ऊंटों के नाम कुरान निकल आए। तब इन ऊंटों को ज़बह कर दें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रहमतुल्लाह अलैह ने यही किया और हजरत अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह और 10 ऊंटों के दरमियान जब कुरानदाजी की गई तो दोबारा हजरत अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह का नाम निकला। तो इन्होंने 10 ऊंट बढ़ा दिए। इस दफा हजरत अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह और 20 ऊंटों के दरमियान कुरानदाजी हुई, लेकिन फिर हजरत अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह का नाम निकला। इस तरह हर दफा कुरानदाजी में 10 ऊंट बढ़े और नाम हजरत अब्दुल्ला का निकलता रहा। जब 100 ऊंट पूरे हुए तब कुरा ऊंटों के नाम निकला। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रहमतुल्लाह अलैह ने 3 दफा मजीद 100 ऊंटों और हजरत अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह के नाम कुरानदाजी की और तीनों दफा कुरा ऊंटों के नाम निकला। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब रहमतुल्लाह अलैह ने 100 ऊंटों की कुर्बानी की और इनको वहीं छोड़ दिया ताकि जिस भी इंसान या जानवर ने इससे खाना है वो इसे ले जाए। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद मरवी है कि मैं 2 ज़बी की औलाद हूँ, एक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और दूसरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह। हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट लिखकर आगाह करें। शुक्रिया।